नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी नगर में। आज की क्लास में हम देखेंगे क्रिया का अगला भाग, वाच्य और काल। इससे पहले हमने क्रिया के बारे में जानकारी लिया था, क्रिया के भेदों के बारे में जानकारी लिया था। तो आज हम देखेंगे वाच्य और काल के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? ठीक है, वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य का मतलब होता है कि क्रिया का वह रूपांतरित रूप, यानी कि वह परिवर्तित रूप जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। मतलब कि क्रिया जो है, हमारा क्रिया जो है वह किस पर निर्भर है? कर्ता पर निर्भर है, कर्म पर निर्भर है या भाव पर निर्भर है? वाक्यों में जो क्रिया होती है वह किस पर निर्भर है, यानी कि प्रधानता किसकी है? कर्म की, कर्ता की, भाव की। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे? वाच्य। अब वाच्य के भेद जो हैं कौन कौन से हैं? कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य का मतलब हो गया कर्ता की प्रधानता का बोध। कर्ता की प्रधानता का बोध। ठीक है, कर्ता की प्रधानता का बोध का मतलब, क्योंकि कर्ता का जो लिंग और वचन, कर्ता का लिंग और वचन बदलने पर क्रिया का लिंग और वचन बदल जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे कर्ता प्रधान हो गया, इसका मतलब कि क्रिया पर कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य। अब यह कह रहा है कि यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उदाहरण देखेंगे कि ये जो कह रहा है कि कर्ता का लिंग और वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग और वचन बदल जाता है। जैसे उदाहरण है, राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो राम क्या है यहाँ पर? राम क्या है? एक वचन। क्या है? एक वचन और पुल्लिंग, एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पर? जाता। तो क्रिया क्या हो गया? जाता, एक वचन और पुल्लिंग। ठीक, सीता जो है एक वचन स्त्रीलिंग है। ध्यान दीजिएगा, सीता स्कूल जाती है। ठीक है, तो सीता जो है एक वचन और स्त्रीलिंग है, तो इसका क्रिया भी क्या हो जाएगा? एक वचन और स्त्रीलिंग, जाति। ठीक है, जाति। ये इसका मतलब कि कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है। कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया पर पड़ रहा है। ठीक है, लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर क्रिया जो है बदल रही है। ठीक, सीता गाती है, सीता गाती है, तो क्या हो जाएगा? सीता जो है एक वचन और स्त्रीलिंग है, तो गाती क्या होगी? गाती। यहीं पर होता राम गाता है, तो क्या हो जाता? गाता। राम अगर पुल्लिंग हो जाता तो गाता हो जाता। ठीक है, आगे देखेंगे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, तो पढ़ता क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है, क्रिया क्या हो गया? पुल्लिंग और एक वचन। अब यहाँ पर 5 नंबर कह रहा है कि लड़के स्कूल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ये लड़के क्या हो गए? बहुवचन, बहुवचन और पुल्लिंग, बहुवचन और क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगा? बहुवचन और पुल्लिंग। अगर यहीं पर होता लड़कियां जाती हैं, ठीक है, लड़कियां, तो हो जाएगा क्या? जाती है। ठीक है, जाती है, तो वहां पर स्त्रीलिंग और बहुवचन में तो यहां पर भी हो जाता स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है, अब कह रहा है कि राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, तो राम क्या हो गया? एक वचन। ठीक है, एक वचन और पुल्लिंग, तो दूध पिया। ठीक, ऐसे ही हम मैं स्कूल गया, ठीक, मैं स्कूल गया, तो ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि कर्मवाच्य। अब तक हमने कर्ता के बारे में समझा था, अब क्या है? कर्म के बारे में। ये क्या है? कर्म के बारे में, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। ठीक है, इसमें अब इसमें क्या हो जाएगा?
कर्ता की प्रधानता हो जाएगी, कर्ता प्रधान हो जाएगा। ठीक है, यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। सकर्मक क्रिया का मतलब यह देखिए कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य यानी कि कर्म की प्रधानता है, तो ये सकर्मक होगा ही, क्योंकि इसमें कर्म होना ही है। ठीक है, तो कर्म वाच्य जो है वो सकर्मक होगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया के लिंग और वचन बदलेगा। ठीक है, जैसे लेख लिखा गया, क्या हुआ? लेख लिखा गया, तो लेख क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया, तो इसका क्रिया भी क्या हो जाएगा? लिखा गया। ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक कौन सा शब्द हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो इसका क्रिया भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। मतलब कि ये जो कर्म है, लेख, पुस्तक, गीत, ठीक है, ये सब क्या है? कर्म है, इनकी प्रधानता है। इनके बदलने से, इनके लिंग और वचन बदलने से क्रिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, गीत गाया गया, ठीक है, गीत गाया गया, तो क्या हो गया? पुल्लिंग। तो इससे क्या हो गया? इसका क्रिया भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म की क्या है? प्रधानता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे भाववाच्य, भाववाच्य, भाववाच्य कह रहा है कि जिससे वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध हो, यानी कि न तो कर्ता और न ही कर्म की प्रधानता का बोध हो, केवल क्या? भाव की या क्रिया की प्रधानता हो। ठीक है, ये कैसे होगा? अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है, इसमें कर्म नहीं होता है। कैसे देखेंगे क्या हो रहा है कि यह केवल, ध्यान दीजिएगा, यह केवल पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष होता है। इसमें केवल क्या होता है? पुरुष, यानी कि पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इसका मतलब कि ये जो चला है, चला है, बैक हो जा, ये जो चला है ये क्या है? चला नहीं जाता, चला जाना एक क्रिया हो गया, क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, अब यह एक भाव भी है, क्या है? भाव भी है। चला नहीं जाता, चलना क्रिया हो गया, क्रिया के साथ साथ एक भाव भी हो गया। अब इसकी प्रधानता है, क्या है? इसकी प्रधानता है, यह हरदम हर वाक्य में क्या रहेगा? पुल्लिंग ही रहेगा और एक वचन ही रहेगा। चला नहीं जाता, जाता, ठीक है, चला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, चुप नहीं रहा जाता, चुप रहा जाता। ठीक है, चला, हंसा, चुप, ऐसे हम देखेंगे उदाहरणों को। सीता से हंसा नहीं जाता। अब ध्यान दीजिएगा, सीता क्या है? इसमें स्त्रीलिंग है, लेकिन इसमें क्या है? क्रिया जो है हंसा, यानी कि हंसना, या इसे हम भाव भी कह सकते हैं। ठीक है, यह क्या है? स्त्रीलिंग, सीता के स्त्रीलिंग होने के बावजूद भी यह क्या है? पुल्लिंग ही है। ठीक, तो इसका मतलब कि इसमें क्रिया की प्रधानता है, क्या है? क्रिया की प्रधानता है, यह परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, उससे चुप नहीं रहा जाता। अब जैसे राम से हंसा नहीं जाता, राम क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, यहाँ पर सीता क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई, लेकिन इन दोनों के बदले कहा यहाँ पर क्या है? हंसा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, क्रिया क्या है? सेम है, यानी कि एक ही है, एक समान है। उससे चुप नहीं रहा जाता, मुझसे चुप नहीं रहा जाता। ठीक है, इसमें क्या है? वचन भी, वचन भी क्या है? अलग अलग है, लेकिन ये जो क्रिया है परिवर्तित नहीं है। मुझसे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। ठीक है, तो क्रिया पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसे हम भाव कहेंगे। क्या है? भाव। चलना, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या है? एक भाव है, और साथ ही साथ क्रिया भी। वाक्य के लिए क्या हो जाएगा? क्रिया। ठीक है,
तो जिससे क्रिया पर किसी भी प्रकार की प्रभाव न पड़े, क्रिया की प्रधानता हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य कहेंगे। आगे देखेंगे कह रहा है कि काल, इसका मतलब कि हमने वाच्य के सभी प्रकारों को देख लिया। कितने प्रकार के थे? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब हम देखेंगे काल के बारे में। ठीक है, काल किसे कहते हैं? यानी कि क्रिया का वह परिवर्तित रूप, यह भी क्रिया का ही एक भाग हो गया। क्रिया का वह परिवर्तित रूप जिससे कार्य के समय, ध्यान दीजिएगा, कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो, मतलब कि कार्य हुआ कि नहीं, हो गया या होने वाला है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? काल कहेंगे। क्रिया का वह परिवर्तित रूप जिससे कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो। काल कितने प्रकार के हो गए? 3। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसको हम एक एक करके देखेंगे। वर्तमान काल किसे कहेंगे? जो समय हमारे साथ साथ वर्तमान में चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल को व्याकरण में 5 भागों में बांट दिया गया। ठीक, कौन कौन? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? जैसे क्रिया सामान्य रूप से, ठीक है, क्रिया सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो रही है। क्रिया जो है सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो रही है, यानी कि राम पढ़ता है। ठीक है, तो क्या हो गया? क्रिया लगभग निरंतर होती है। ठीक है, होती है। उसके बाद आता है तत्कालिक वर्तमान काल। अब इसका एक और उदाहरण हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल का। जैसे मान लीजिए सूरज पूरब से उगता है, ठीक, और बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। तत्कालिक वर्तमान काल, तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल को मतलब कि क्रिया अभी तत्काल में ही शुरू हुई है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ने का काम क्या है? जारी है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तत्कालिक वर्तमान काल हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उदाहरण हो जाएगा बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्तमान काल, वह पढ़ चुका है, मतलब कि वह पढ़ने बैठा था लेकिन अभी अभी पढ़ के उठा है। ठीक है, अभी अभी पढ़ के, यानी कि कार्य क्या हो गया? पूरा हो चुका है, लेकिन कार्य वर्तमान काल में हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण में क्या था? अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, मतलब कि तत्काल अभी बैठा है वो पढ़ने, और इसमें क्या है कि अभी उठा है, तुरंत वर्तमान काल में अभी पढ़ के उठा हुआ, यानी कि पढ़ चुका है। संदिग्ध वर्तमान काल, मतलब कि शक हो, वह पढ़ता होगा, अभी वह पढ़ता होगा, शक है, संदेह है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पूछ रहा है कि पिताजी पूछ रहे हैं कि राम क्या करता होगा, तो माता जी बताएंगी कि राम पढ़ता होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या? संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण। जैसे अब ये कह रहा है कि संभाव्य, यानी कि संभावना हो, सकारात्मक दृष्टिकोण या इच्छा जाहिर होती हो, तो क्या हो जाएगा? वो संभाव्य वर्तमान काल। राम घर पर आया हो, क्या करेंगे? शायद राम घर पे आया हो, इसका मतलब कि उसमें क्या है? संभावना है कौन सा? वर्तमान समय का। आया हो अभी, मतलब कि हम कहीं और हैं और सोच रहे हैं कि शायद राम घर पे आया हो, तो समय तो वर्तमान ही है। ठीक है, समय तो क्या है? वर्तमान ही है, तो यह क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, संभावना होता है उसमें। ठीक, आगे देखेंगे क्या है। भूतकाल का मतलब होता है कि जो समय बीत गया,
जो समय क्या हुआ, बीत गया, उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। इसे भी 6 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? जो कार्य बीते समय में हुआ हो। कार्य क्या है? बीते समय में, बीते समय में हुआ हो, ठीक। और पूर्णता अपूर्णता का बोध नहीं होता है। इसमें क्या है, पूर्णता और अपूर्णता का बोध नहीं होता है। यानी कि सीता गई, सीता गई अभी कार्य बीते समय में हुआ है, तुरंत, थोड़ी देर पहले, क्या है ये? सामान्य भूतकाल है, ठीक। आसन्न भूतकाल क्या है? स्कूल बस अभी गई है, तुरंत, अभी गई है, यानी कि तुरंत स्कूल बस अभी गई है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद क्या है? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य क्या है? पूर्ण हो चुका है। राम प्रयागराज में रहता था, राम स्कूल जाता था, राम स्कूल जाता था, तो ये क्या हो गया? ये बीत गया। जाता था, जब जाता था तब जाता था, जब राम प्रयागराज में रहता था तो रहता था, ठीक है। ये क्या हो गया? बीत चुका है। उसके बाद आ गया अपूर्ण भूतकाल। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, खेल रहे थे, यानी कि जब मैंने देखा तब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब वो समय क्या हो गया? बीत गया। अब पता नहीं खेल रहे होंगे कि नहीं। अब उसके बाद आ गया संदिग्ध भूतकाल। सीता गई होगी। संदिग्ध का मतलब शक या संदेह, ठीक है, शक या संदेह। सीता गई होगी, ठीक। तुमने गाया होगा, ठीक है, तुमने गाया होगा, तो क्या हो गया? यह संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद आएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे सीता जाती, इसमें क्या हो गया? अगर, अगर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? शर्त, यानी कि शर्त रखी जाए। सीता जाती, अगर कंडीशन रखी जाती है, जैसे अगर उसके पास मान लीजिए कि स्कूटी होता, सीता जाती अगर उसके पास स्कूटी होता, सीता जाती अगर उसके कपड़े साफ होते, ठीक है। तो इसका मतलब कि यह क्या है? होते होते रह गया, जाने वाली थी लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, नहीं गई, क्योंकि कुछ न कुछ कारण आ गया। अगर होते होते क्या हो गया? रह गया। एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया का निर्भर होना। आगे देखेंगे, भविष्य काल, भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल। इसको भी, भविष्य काल मतलब जो आने वाला समय है, आने वाला समय है, ठीक है। इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया। कौन कौन? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतु मद भविष्य काल, ठीक है। सामान्य भविष्य काल मतलब कि जो समय आएगा सामान्य रूप से, ठीक है, कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, ठीक। जैसे राम पढ़ेगा, राम क्या करेगा? पढ़ेगा, तो यह क्या हो गया? सामान्य भविष्य। राधा कल विदेश जाएगी, मतलब कि जाएगी, कल जाएगी, तो क्या हो गया? यह सामान्य भविष्य काल हो गया। और संभाव्य, संभाव्य का मतलब संभावना है, या शायद, शायद कल बारिश हो, शायद कल बारिश हो, या बारिश होने की संभावना है, ये क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। शायद कल बारिश हो, ठीक। हेतु हेतु मद भविष्य क्या है? हेतु हेतु मतलब कि अगर, इसमें भी क्या है? शर्त आ गई, ठीक। अगर वर्षा होगी तो फसल होगा, अगर वर्षा होगी तो फसल होगा, मतलब कि एक क्रिया संपन्न होगा तभी दूसरी क्रिया होगी। अगर वर्षा होगी तो फसल होगा। अगर तुम पढ़ोगे तो क्या होगा? तुम भर्ती हो जाओगे। अगर तुम पढ़ोगे तो भर्ती होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। वर्षा होगी तो फसल उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा, ठीक है। मतलब कि एक क्रिया के संपन्न होने पर दूसरी क्रिया का निर्भर होना, ठीक।
तो इस तरह से हमने क्रिया के दोनों भाग, वाच्य और काल, ठीक है, को आसानी से एक एक करते हुए देखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।